हेलो गाइस। देखिए, सहायक आचार्य में जो 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका मैथ का पेपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं कि कैसे आपने किया है, और जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा वो भी यहाँ पे बता दूंगा ताकि आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बोलता है व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ई। आपको एक सेट ई दिया हुआ है जिसके जो मंथ है ना वो क्या है, वो नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, मतलब कि ईयर के वो मंथ आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेट को आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे। तो जिसमें 31 डे नहीं होता वो कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन में देखो, आपको यहाँ पे मार्च दिया हुआ है, मार्च तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में आपको फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, ठीक है, और नवंबर, ये आपको दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इन सारे में 31 दिन नहीं होता। ठीक है, थर्ड में देखो यहाँ पे जुलाई दिया, जुलाई आपका 31 का नहीं होता है। ठीक है, जुलाई 31 का होता है। ओके, और फोर्थ में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे मई, तो मई भी आपका 31 का होता है। तो 31 दिनों का जो नहीं होता वो फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है। ठीक है जी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, और यही देखो आपको सही आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, आपके पास में पीडीएफ होगा, आप वहाँ से देख सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, आपको ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 11th का। आपको सेट दे दिया है, ठीक है, ए बी सी। ए के पास में 1 2 3 4 है, बी के पास में 2 4 6 8 है, सी के पास में 3 4 5 6 है, और यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी? दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? तो हम लोगों को दिख रहा है 2 है और 4 है। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी को हमको क्या करना है, हमको यूनाइट करना है सी के साथ में। तो सी देख लिए 3 4 5 6 है, यूनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक का आंसर आ जाएगा। तो पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, और यही आपको देखो यहाँ पे भी दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा। फिर यहाँ पे अगेन आपको देखो सेट का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए आपको 1 2 3 4 है, बी 2 4 6 8 है, सी जो है 3 4 5 6 है। यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। ए और बी में क्या क्या कॉमन होगा? तो आपका 2 और 4। ठीक है, फिर हम लोग निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या क्या कॉमन होगा? तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 5 6 है, तो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को यूनाइट करना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। दोनों को यूनाइट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अगेन वही करेक्ट है, यही सही दे रखा है, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या है, 4 नंबर में आपको फिर से यूनियन का। अब देखो, आपको सेट्स का सिलेबस देके, काउंटेबिलिटी दे करके, और आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन ए 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, 5 6 7 8 है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका है 5 6 7 8, तो आपका आ गया 5 और 6 आ गया। ठीक है, अब ए के साथ यूनाइट कर दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के साथ यूनाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। ओके, और देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे बोलता है कि अल्फा बीटा आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा अगर रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, ये सब आप पढ़े हुए हो। अब आपको बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस 2 क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इज करेक्ट आंसर, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और यही आंसर दे रखा है, तो आपको सही है। आगे देखो, फिर क्या है, 6 नंबर है यहाँ पे अगेन
अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ओके। अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। आपको बोलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, 10 है, ओके। तो के का वैल्यू बताइए, तो देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 के इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 10 दैट मीन्स 6। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/2 3। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल यही दिया हुआ है तो सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है यहाँ पे आपको देखो, अल्फा बीटा जो है रूट्स ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको 1/अल्फा, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा, ये फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन अगर 1/अल्फा 1/बीटा अगर रूट लेना है तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और अच्छे से सजा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये देखो आपका ये क्यू है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा पी एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपली अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। और आपको देखो यही आपका यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो वो काफ़ी जल्दी बन रहा है, आप देख रहे हो 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगेन देखो 8 नंबर में क्या है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा जो है रूट है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजीली निकल जाएगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये करो ना कि यहाँ पे आप निकाल लो क्या क्या यूज़ है। देखो अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, ये हम लिख सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया था क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा का पावर क्यूब प्लस बीटा का पावर क्यूब, ठीक है। अब आप गुना करके देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से आपका अल्फा का पावर 5 बन जाएगा और यहाँ से आपका बीटा का पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। ये बीटा का पावर 3 लिखिए इसको, बीटा का पावर 3, ठीक है, यहाँ पे बीटा का पावर 3, चलो ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इससे और इससे आपका अल्फा 5 बन रहा है, इससे मेरा क्या बन रहा है, बीटा 5 बन रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या है, तो एक्स्ट्रा टर्म जो है उसको हटा दीजिए। तो आपका एक है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है, और माइनस आपका एक हो जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो क्या बचेगा, बचेगा अल्फा बचेगा और प्लस बीटा बचेगा, ठीक है जी। बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपको कर देना है, ठीक है। अब ये सब सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमको निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, तो जो कि दोनों वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है तो आपका ये -1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो आपको ये अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1, तो सब 1 माइनस 3 आएगा, तो आपका -2 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 आया मेरा, ठीक है, ये मेरा -2 आया, ओके, माइनस ये आपका अगेन 1 का स्क्वायर है, ये आपका 1 ही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 - 1, यानी फाइनली जो है आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है और वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ में हो जाएगा और ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोलता है कि
एक्स क्यूब आपको जो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका 6 होगा, फिर दो दो का लेंगे सम तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या होगा, ये मेरा -11 होगा, ठीक है। माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए होता है ना, प्लस 11 होगा, और आपका अल्फा बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा -6 हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़े थे, ये सब का प्रैक्टिस आपका अच्छा से होगा, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्चुअली इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा अल्फा क्यूब, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं सिग्मा, ठीक है, अल्फा का होल क्यूब लिख देंगे, सिग्मा अल्फा का होल क्यूब, ठीक है, -3 सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है जी। ये लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं 3 अल्फा बीटा गामा। ये सब हम डिटेल में आपको बताए थे कि ये आइडेंटिटी जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। और कैसे नंबर ऑफ टर्म्स से इसको फाइंड आउट करते हैं, ये सारा चीज आपको समझाए थे। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिग्मा अल्फा देखो यही सिग्मा अल्फा है, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। सिग्मा अल्फा 6 है, तो ये आपका 6 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू, फिर से सिग्मा अल्फा आपका क्या है 6 है, ओके। सिग्मा अल्फा बीटा यानी दो दो टर्म का सम, तो ये आपका 11 है, तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा क्या है, ये आपका -6 है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, ओके, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे जो है -b बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो ये आपका +6 होगा ना, ठीक है। -b बाई ए होता है तो ये प्लस हो गया, -c बाई ए, -b बाई ए प्लस c बाई ए, और -d बाई ए होता है तो +6, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलो ये आपका हो गया 216 माइनस 18 इंटू 11 198 और प्लस आपका 18, ठीक है। तो 216 प्लस 18 आपका हो गया 234 और -198, तो आपका यहाँ पे 36 आ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखो ऑप्शन नंबर 3 है, और यही दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिल्कुल एक आइडेंटिटी का यूज करना था और आपका आसानी से ये बन जाएगा। इसी तरीके से देखो आपका फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। 10 नंबर में भी आप देखो यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 = 0, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -b बाई ए यानी 4, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, c बाई ए यानी 5, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएगा, ये होगा -d बाई ए, सो इट इज 2, ठीक है। अब देखो इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा अल्फा, मतलब सम ऑफ रूट, ठीक है। ये 4 है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो ये सिग्मा अल्फा बीटा कहलाता है शॉर्ट में, तो ये आपका 5 है। तो सारा कुछ निकल गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है, रिक्वायर्ड क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया था, तो वहीं से ये चीज़ आ जाएगा। क्या होता है, अगर हम लोग सिर्फ सिग्मा अल्फा क्यूब निकालें, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है सिग्मा अल्फा का होल क्यूब -3 ऑफ सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस होता है हमारा 3 अल्फा बीटा गामा, ओके। अब देखो आपको ये पूरा पूछ दिया है, तो 3 अल्फा बीटा गामा आपको इधर ले आइए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये पूरा मेरा किसके इक्वल होगा, तो ये मेरा पूरा इक्वल हो जाएगा सिग्मा अल्फा क्यूब और -3 ऑफ सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा बीटा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिग्मा अल्फा, तो सिग्मा अल्फा आपका ये है 4 का क्यूब, तो आपका हो जाएगा 64, ठीक है, -3 सिग्मा अल्फा 4 है और सिग्मा अल्फा बीटा कितना है, तो ये 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 और आपका यहाँ पे -60, तो वैल्यू आपका 4 आ रहा है। यहाँ पे जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो अलजेब्रा का और जो सेट्स का क्वेश्चन था, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन और सेट्स से तो इन लोगों ने पूछा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन चलो ठीक ही है, सेट का क्वेश्चन तो सिंपल आपसे पूछा गया है, तो आई होप आप लोग इसको इसी तरीके से बनाए होंगे। तो अभी तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन करके बता दूंगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैलकुलस आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह, तो इसको कैलकुलस के पोर्शन में अलग कर लेते हैं
और यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा अलजेब्रा और सेट्स के क्वेश्चन, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक तो कोई रॉन्ग नहीं मिला, तो हम लोग फिर इसके बाद तुरंत आगे का बना करके आपको मैं वीडियो दूंगा, तो कोई रॉन्ग होगा तो उसमें पता चल जाएगा, तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।